चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस की टिकटों पर बीजेपी की नजर है। 18 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी, जहां कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी तमाम रणनीतियां तो बना ही रही है, साथ ही प्रत्याशियों को भी लगातार मनोबल बढ़ाती हुई नजर आ रही है, किस प्रकार से वो 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सके, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा भी दिया है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फतह की जाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शबाना का रुख कर लेते हैं। शबाना, ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीट है या ऐसे कौन कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो कि इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की टिकट पर भाजपा की नजर है। सबसे बड़ी बात है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें मंथन होगा और आखिरी जो नाम है, अंतिम नाम पर मुहर लगेगी। अभी 19 सीटें ऐसी है जिसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसमें से एक खजुराहो एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में होगा, सपा का प्रत्याशी मैदान में होगा। तो कहीं ना कहीं जो 18 सीटें हैं उससे पहले जो यहाँ पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है। खासकर अगर मैं गुना सीट की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो है अरुण यादव को यहाँ पर कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। बड़े ओबीसी नेता है, काफी चर्चा में रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, काफी बड़ा नेतृत्व है उनका। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है कि ओबीसी प्रत्याशियों को मौका देना और ऊपर से युवाओं को इस बार प्रदेश की कमान देना, कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा ही। लेकिन 4 जून वो दिन है जब बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी ने अपने किस तरीके के प्रत्याशी को मैदान में उतारा था और इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिला है। जी शबाना, एक और मेरा प्रश्न है आपसे। हम लगातार देख रहे हैं कि 29 लोकसभा सीटों पर जैसे ही बीजेपी ने अपने चेहरे साफ किए, उसके बाद में कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि बीजेपी में बगावत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो भोपाल से उनका टिकट काट दिया गया, उनमें भी एक विरोधाभास देखने को मिल रहा था। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को इस बार हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कई सीटें ऐसी है विधानसभा की जो मिलाकर होता। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटने से वो नाराज चल रही थी। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से वो शराब की दुकान और अन्य जगहों पर जो है पार्टी के खिलाफ जाकर बातें कर रही थी, लेकिन उनकी नाराजगी इसलिए भी साफ नहीं है और अच्छी नहीं है क्योंकि जब वो भोपाल से सांसद थी तो लगातार लोग उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना था हमारी सांसद तो नजर ही नहीं आती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे उन्होंने एक तरफा जीत तो हासिल की थी, लेकिन जीतने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे, उनको इसका नतीजा भोगना पड़ा। और उन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सारी निकल कर आ रही थी, जिसकी वजह से उनका टिकट कट गया। अब ऐसे में आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। तो विधानसभा चुनाव भी हार चुके आलोक शर्मा, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि किस तरीके से 7 से 8, 5 से 6 सीटें मिलाकर जो है लोकसभा का चुनाव होता है। और जो है यहाँ पर सभी वर्गों को मिलाकर जो सर्वे बता रहा है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो है आलोक शर्मा के जीतने के चांस भोपाल में खासकर ज्यादा। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे, तब तक ये स्पष्ट करना असंभव है कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कितना बल रखता है, कितनी हिम्मत रखता है और कितना उसका नेतृत्व कितना तगड़ा है। ये देखने के बाद ही पता चल पाएगा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस ने आलोक शर्मा के खिलाफ किसको मैदान में उतारा है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और केवल एक सीट जो कि छिंदवाड़ा, जहां से नकुलनाथ सांसद हैं, वो कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार टारगेट रखा है कि वो 12 की करीब 11 से 12 लोकसभा सीटें इस बार जीतने वाली है। तो वही बीजेपी ने एक ही संदेश दिया है कि 29 की 29 सीटों पर इस बार बीजेपी का कब्जा होगा। हालांकि तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि किसे कितनी लोकसभा सीटें और किसे जनता का समर्थन मिलेगा।